ड्राई फ्रूट कौन कौन सी कंट्रीज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है? ड्राई फ्रूट इंडिया में जितनी कंजम्पशन है उतना नहीं बनता। सर आपने ये तो बता दिया कि मखाना होता है एक्सपोर्ट, कहाँ से ज्यादा होता है कहाँ से कम, कंट्रीज में कौन कौन सी होता है? और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे पिस्ता ग्रीन ग्रीन, हाँ जी। तो वो ईरान में बहुत पैदा होता है। नॉर्मल वे में 10 से 20% का प्रॉफिट तो आदमी लेकर ही चलता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में, थैंक यू फॉर कमिंग। सर आज हम ड्राई फ्रूट्स पे बात करेंगे। क्या ड्राई फ्रूट्स भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है? कृष्णा जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। भारतवर्ष के लोग ड्राई फ्रूट के बड़े शौकीन हैं। हाँ। और ड्राई फ्रूट में क्या चीज़ें आती हैं क्योंकि महंगा होता है। हाँ। पर जैसे डेट्स है वो भी ड्राई फ्रूट ही माना जाता है। हाँ जी। काजू है, अखरोट है, बादाम है, चिलगोजे हैं और दुनिया भर के ड्राई फ्रूट हैं। तो इंडियन लोग बहुत शौकीन हैं इन चीज़ों के। फॉरेनर्स लोगों को पता भी नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर कहेगा ये अखरोट खाओगे तो दिमाग बढ़ेगा और याददाश्त बढ़ेगी, बादाम खाओगे तो, यहाँ तो दवाई की तरह ड्राई फ्रूट खाया जाता है। इसलिए ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। ओके। अब आपका दूसरा प्रश्न है, ये ड्राई फ्रूट कौन कौन सी कंट्रीज में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है? कृष्णा जी दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा। क्योंकि ड्राई फ्रूट इंडिया में जितनी कंजम्पशन है उतना नहीं बन पाता है। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे पिस्ता है। हाँ। पिस्ता जी जी। ग्रीन ग्रीन, हाँ जी। तो वो ईरान में बहुत पैदा होता है ओके। और अमेरिका में भी पैदा होता है। ठीक है। तो इंडिया में बहुत आता है। काजू है, अब काजू के बारे में सुनिए। काजू इंडिया में भी पैदा होता है अच्छा। और बाहर भी पैदा होता है, लेकिन यहाँ इतनी शॉर्टेज है कि कच्चा काजू बाहर से आता है, फिर उसको यहाँ प्रोसेस किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट भी होता है, उसको नमक वगैरह लगा के खाने के योग्य बना के। तो काजू हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। ऐसे ही बहुत से बादाम हैं, इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। अधिकतर जो यहाँ प्रोसेसिंग है वो इंडिया में बहुत अच्छी है। ठीक है। मखाना है तो वो प्रोसेस होकर ही जाता है क्योंकि वहाँ तो प्रोसेस का इंतजाम ही नहीं है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही हाई लेवल का बिजनेस। ठीक। सर आपने ये तो बता दिया कि मखाना होता है एक्सपोर्ट, कहाँ से ज़्यादा होता है कहाँ से कम, कंट्रीज में कौन कौन सी होता है? हाँ ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए बादाम है, हाँ जी। अमेरिका से जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया का बादाम, जी। लेकिन इंडिया के बादाम में बहुत ही अच्छी गुणकारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बादाम तो बादाम है, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है तो कैलिफोर्निया का बादाम भी आता है यहाँ। और जो काजू है वो अफ्रीका से बहुत आता है। अच्छा। ऐसे ही डिफरेंट तरीके से ड्राई फ्रूट है और बहुत सारे कंट्रीज से आता है। वैसे हम इस पर एक अलग से भी बनाने वाले हैं। हाँ। उसको आप दिखाइए। सर ड्राई फ्रूट्स में आप कह रहे हैं काफ़ी महंगा है, ड्राई फ्रूट्स तो होता ही महंगा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? नेचुरली चेष्टा जी जो चीज़ महंगी है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी। अब हम लोग दिखाते हैं लोहा इम्पोर्ट होता है, लोहे में कम लगेगी, कॉपर में ज़्यादा लगेगी। तो ड्राई फ्रूट में क्योंकि वो महंगा है, कोई 100 रुपये किलो है, कोई 500 रुपये किलो है, कोई 1000 रुपये किलो है, और पूरा कंटेनर में आता है। कंटेनर फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कंटेनर है, ये एक्चुअल नहीं है, ये उसका मॉडल है, प्लास्टिक मॉडल है। तो ये इस तरह से होता है, इसमें एक यहाँ डोर होता है, कई बार यहाँ से भी फिलिंग हो जाती है, ऊपर से भी फिलिंग हो जाती है। इसके अंदर 25,000 किलो सामान आता है। 25,000 किलो। तो कोशिश ये रहती है कि ये पूरा भर जाए, क्योंकि वेट से नहीं होता इसका किराया, बाई वॉल्यूम होता है। एक कंटेनर का किराया इतना। अच्छा। लेकिन 25 टन से ज़्यादा इसमें आ ही नहीं सकता है। तो कोशिश करती है कंपनी कि पूरा भर दें। तो अगर आप सोच लीजिए, अगर काजू 1,000 रुपये किलो है तो आप 1,000 को 25,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो करीब 2.5 करोड़ का बैठेगा। सर ड्राई फ्रूट्स में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? देखिए ऐश की चीज़ है, अमीर लोग खाते हैं जी। तो, और पूरा खर्चा होता है, अभी हमने बताया 2.5 करोड़ का एक बैठता है। तो प्रॉफिट जो इसका काम करता है वो प्रॉफिट भी अच्छा लेना चाहता है, क्यों, तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है। मैं क्या बताऊं, मतलब देखिए
नॉर्मल वे में 10 से 20% का प्रॉफिट तो आदमी लेकर ही चलता है, अच्छा जी। पर वो तभी मिलेगा जब आप उसको सही ढंग से करेंगे। अगर लोडिंग के टाइम आपको सही माल लोड नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, ये आपका मेरे ख्याल से स्टार्टअप इंडिया इसकी केयर करता है। मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टअप इंडिया आपकी पूरी हेल्प करता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स आपका प्रोडक्ट हो, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, या आपका खुद का हैंडीक्राफ्ट हो, कुछ भी हो, तो स्टार्टअप इंडिया आपकी पूरी हेल्प करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने में डॉक्टर शोभ गुप्ता सर की पूरी आपको गाइडेंस रहेगी। अगर आपको भी डॉक्टर शोभ गुप्ता सर से गाइडेंस लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर शोभ गुप्ता सर से बात कर सकते हैं। थैंक यू चेष्टा। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारी वीडियो में आए, आपने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। थैंक यू। और आप भी अभी ये जो हमारी वीडियो बनी है ड्राई फ्रूट्स पे, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है ड्राई फ्रूट्स पे जो अभी इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, हम उसमें सारे क्वेश्चंस जरूर लेंगे।